राशन दे रहा है। यार 5 किलो राशन ना 5 किलो जहर है। बता तो रहा हूँ हम नहीं सरकार पर खुश हैं। आजमगढ़ का समीकरण दूसरा रहता है ना। अच्छा, आजमगढ़ में क्या सपा की गढ़ है। वो चने रोजगार, तमाम रोजगार। हमारा लड़का तो घर बैठे 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है। रिक्शा वाले के ऊपर चलान हुई 5-5 हजार रुपए की, किसी ने इस पे कोई एक्शन लिया? कोई विधायक, कोई मंत्री किसी ने लिया? कोई नहीं लिया। सब कोई हम लोग गए जो है संसद साहब के यहाँ वहाँ धरना दिए, वो भी उनको बुलाया गया, वो भी नहीं आए। आजमगढ़ की जनता क्या सोच रही है? जनता के मुद्दे को लेकर हम लगातार आजमगढ़ में हैं। चुनाव चल रहा है। अब देखिए एक चाचा है, इनसे हम बात करते हैं। विकास किया है, बीजेपी ने विकास किया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार क्या, बुढ़ौती में ये नौकरी करे। वो अपने बेटे के लिए कह रहे होंगे तब। वो चने रोजगार, तमाम रोजगार। हमारा लड़का तो घर बैठे 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है। इसकी कौन सी बात है? वो काम करता है, काम करेगा, पैसा कमाएगा। अब आप घर बैठे कहेंगे कि नहीं हमको पैसा मिल जाए, मोदी हमारे खाते में डाल दें, तो ये ऐसा थोड़ा होता है। किसी ने डाला है, किसी सरकार ने किया है ऐसा? आपको लग रहा है कि जो केंद्र की मोदी सरकार है वो पूरी तरह से ट्रैक पे है, अच्छा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है। अच्छा, तो आजमगढ़ में भी इतना विकास किसने किया है? हाँ, आजमगढ़ में थोड़ा विकास कम हुआ है, तो होगा। अब की बात सरकार आएगी, हो जाएगा। क्या अच्छा। हुआ जी? कोई ऐसा मुद्दा जो आपको लग रहा है कि अभी पूरा करना बाकी है? यहाँ रोड का काम थोड़ा कम है। अच्छा, जी जी। अब जैसे हम लोग निजामबाद जा रहे हैं, भदली रोड बहुत गड़बड़ है जी। इस तरीके का काम कुछ अधूरा है, तो करेंगे लोग। लेकिन सरकार से लोग संतुष्ट है? आप एक संतुष्ट। आपको क्या लग रहा है कि लोग सरकार से संतुष्ट हैं? नहीं नहीं भाई, लोग की बात अलग है, हम तो नहीं। नहीं, आपका क्या मत है? आप अपना बात बताइए। बता तो रहा हूँ हम नहीं सरकार पर खुश हैं। तो क्या 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 कमियां हैं? सरकार तो के कमियों को हम गिनाने में फिर भी शाम हो जाएगी सारी बात। अच्छा। क्यों आपको दो चार पॉइंट बताइए। आपको पॉइंट ना बताइए। अभी आप बेरोजगारी की बात कर रहे थे। हाँ, बस केवल सरकार गलत है। अरे गलत है तो कुछ। सरकार क्या क्या किया? हाँ, तो कुछ बस। बताइए। नहीं, महाराज से बतिया मत कीजिए, आपसे ना। अरे आप भाई अपना विचार रखिए, वो अपनी बात रख दिए, आप अपनी बात रखिए। महंगाई, जनता कमर तोड़ दे, का रह गया? हाँ, तो वो तो कह रहे हैं कि का रह गया? वो कह रहे हैं 5 किलो राशन दे रहे हैं। यार 5 किलो राशन ना 5 किलो जहर है। अच्छा, खाए मरे लोग। सिलेंडर मिल रहा है। सिलेंडर जेके मिलल होते के मिले, हम तो ना जा रहा भाई। अच्छा। लकड़ी से खाना बनाई ला, लकड़ी और सिलेंडर नहीं मिला है आपको? नहीं। अच्छा, और रोजगार मिल रहा है कि नहीं? कोई रोजगार नहीं मिला है। तो सरकार बदल देनी चाहिए। एकदम बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है? आजमगढ़ के क्या मुद्दे हैं? कहाँ मुद्दा बताएं? वो महंगाई वो मुद्दा है। महंगाई और रोजगार? रोजगार नहीं है, कोई रोजगार। लग रहा है कि सरकार बदलने से चीजें बदलेंगी। देखो, आदमी सोच तो रहा है यही। अच्छा, हाँ, तो विपक्ष को लोग ये कह रहे हैं कि मैंने बिखरा हुआ है, इस कार्ड से लोगों को विकल्प नहीं मिल रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि विकल्प नहीं मिल पा रहा है इसलिए लोग बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? देखो अब किसको देते हैं वोट, अभी तो कुछ फाइनल नहीं है। लेकिन लोग मतलब बदलाव चाहते हैं। हाँ, बदलाव तो चाहते अच्छा, हैं। एक और दादाजी हैं। दादाजी बैठ जाइए, आइए। बैठ जा। ऐसा ना बाबू हो, आखिरी समय है। वो 5 किलो जमन दिए हमें, वो नाव कट गया। अच्छा, और एक बाद 2-4 रुपया खर्ची कर, लेकिन दलाल लोग खाए और कुछ को माने ये जो राशन है दलाल खा रहे हैं। हाँ? आज जिसको जरूरत है उसको नहीं मिल रहा है। उसको नहीं मिला। अच्छा, ये सरकार है, तो क्या हम बोले? तो सरकार बदल दिया जाए, आप ये कह रहे हैं? वो सरकार बदल लिया जाए या ना, हमारे बदलने से नहीं बदलेगी। ये तो जनता के ऊपर है। जनता अगर चाहेगी तो बदल देगी, और नहीं जिसको फायदा मिल रहा है। तो जनता क्या चाह रही है? मतलब आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं ना कि जे घुस गया वो लूटत था, तो के जाना कि हो सका कि जो सरकार आवे तो कुछ फायदा के जाने हमारा सलमा चालू हो जाए।
माने भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। एक और दादा है, हम थोड़ा नीचे उतर जा रहे हैं, धूप बहुत है इसलिए बड़ा चुनाव फीका जा रहा है। इतना फीका चुनाव हम नहीं देखे हैं। हाँ। दिक्कत क्या है? प्रचार उचार कम हो हाँ, धूप के कारण या लोग माने बैठे हैं कि जीत तो हमारी ही होनी? जी मान के बैठे कि जीत मेरी है। कौन मान के बैठा अरे है? भाई सपा को मान ही रही है। अच्छा, सपा मान रही है? मान रही है मेरी। अच्छा जी। आजमगढ़ हमको तो लगा जो सत्ता में वो मानता होगा कि हमारी जीत सत्ता में मानने वाले नहीं। सत्ता इस बार बदलने जा रहा है क्या? आजमगढ़ का समीकरण दूसरा रहता है ना। अच्छा, आजमगढ़ में क्या सपा की गढ़ है। सपा का गढ़ तो है, तो सेध भी तो लगाए दिनेश लाल नहीं रहुआ। एक बार लगा लिया, अब नहीं लगा पाएंगे? अब नहीं लग पाएंगे। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है? अब की बार तो धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव। अच्छा, मैंने मूड बन गया है आजमगढ़ का। हाँ। अच्छा, क्यों? निरहू कुछ किए नहीं क्या? निरहू क्या की? निरहू कुछ नहीं किया। उनकी सरकार थी केंद्र में, अगर चाहे होते तो आजमगढ़ का विकास बहुत काफी होता। वो कह रहे हैं हमको कम समय मिला, कम पूरा समय- मिलेगा तो सब बदल देंगे। नहीं हो पाएगा, खाली कहने वाली बात ना अच्छा, है। ये बताइए कि केंद्र में लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ही चाहिए लेकिन लोकल में बदलना है। आप भी ऐसा सोचते हैं क्या कि केंद्र में मतलब मोदी ही चाहिए? केंद्र में मोदी रहे ठीक। अच्छा, तो ऐसे कैसे होगा कि यहाँ बदल देंगे या केंद्र में मोदी रहेगा? नहीं हो पाएगा ना, केंद्र में पहुंचना और लोगों की छोटी छोटी पार्टियां को वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, मतलब केंद्र में मोदी रहे लेकिन यहाँ पे बदल जाए, हाँ? ये आप चाह रहे हैं? अच्छा, एक और यहाँ पे देखिए, क्या कुछ आप बोलना चाह रहे थे? नहीं, हम नहीं बोलेंगे। अच्छा, ठीक है। हमको कोई क्या बोला जाए? मैंने आजमगढ़ में क्या होने वाला है? आजमगढ़ में जो नहीं होने वाला था वो भी हो गया। और क्या क्या नहीं होने? ई रिक्शा वाले के ऊपर चालान हुई 5,000 रुपए की। किसी ने इस पे कोई एक्शन लिया? कोई विधायक, कोई मंत्री किसी ने लिया? कोई नहीं लिया। सब कोई हम लोग गए जो है संसद साहब के यहाँ, वहाँ धरना दिए, वो भी उनको बुलाया गया, वो भी नहीं आए। मतलब यहाँ चलो वहाँ चलो, तो ऐसा आम आदमी की सुनवाई नहीं हो रही, आप ये नहीं, कर? बस अरे हम लोग इस रिक्शा चला के जिंदगी अपना किसी तरह कर रहे हैं। बस रोजगार है कि नहीं ये बताइए? क्या वही ई रिक्शा है और क्या? ई रिक्शा से 100-200 आया, बच्चों का पेट पर्दा चला, नहीं तो फिर भूखे 5 सो जाओ। केजी राशन मिल रहा है? क्या 5 तो किलो उसी के राशन। सब खाएगा? कांग्रेस भी तो देती थी राशन 5 किलो, तो उसी के राशन खाएगा आदमी। मतलब बदलाव चाहते हैं आप? भाई बदलाव क्या, अब देखा जाए क्या होता है आगे। आगे तो फिर भी आप भगवान कुछ तो मालिक है। सोचे होंगे ना? नहीं, हम कुछ नहीं अब सोचे देखिए, भाई। हम यही सोचे कि अपना कमाना है, अपना खाना है। हाँ, मतलब इन नेतागिरी से मतलब नहीं हमसे है। उस सबसे राजनीति से नहीं फिर मतलब है। नेतागिरी होके क्या हो यार? कोई फायदा नहीं पेट है। भर ही नहीं रहा है तो नेतागिरी से क्या होगा? जो हो रहा है, गरीबों का पेट ही नहीं भर रहा है तो गरीब कहाँ से कुछ कहेंगे? चाचा हैं, बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं। चाचा, क्या लग रहा है आजमगढ़ का चुनाव किधर जा रहा है? और खास करके लोकसभा का चुनाव है, मोदी सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं? नहीं साहब, संतुष्ट तनिक भी नहीं है। तनिक भी नहीं है। क्या कारण है? कारण है महंगाई, अच्छा, बेरोजगारी। वो लोग तो 400 पार का नारा दे रहे हैं। अरे साहब देवे दें, अब की बदलाव हो जाए। अब की बदलाव हो जाए, जी। लग रहा है आपको? जी, बीजेपी कितना पे सिमट जाएगा? आपका तो तजुर्बा अच्छा खासा हमको होगा। लग रहा है कि 2.5 तक पहुँचेगी। 2.5 तक। अच्छा, जी, लेकिन विपक्ष को लोग कह रहे हैं कि बड़ा कमजोर हो गया है, बिखर गया है, इसलिए। नहीं साहब, 2 राउंड चुनाव हो गया ना, उसमें दे रहा है कि जो है ये विपक्ष मजबूत हो मजबूत गया। है। अच्छा, और तीसरा राउंड आज हो रहा है, इसमें भी उम्मीद है कि बदलाव हो जाएगा आपका? जी जी। अच्छा जी, और बदलाव होना चाहिए आपको लग रहा है? होना चाहिए साहब, थोड़ा सा जरूरी है। अच्छा, बड़ी समस्या, सभी लोग बड़े परेशान हैं। सभी लोग परेशान हैं, बदलाव होना चाहिए। दरअसल क्या है ना कि जनता ये कह रही है कि कोई भी लगातार रहेगा तो निरंकुशता आती है। कई लोगों ने ये कहा कि उससे तानाशाही बढ़ती है, इसलिए बदलाव होगा समय समय पे। 5-5 साल पे अगर हम एक एक दूसरे को परखते रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर विकास होगा। फिलहाल जनता पत्ते तो नहीं खोल रही है, लेकिन इतना ज़रूर कह रही है आजमगढ़ की जनता कि यहाँ पे बदलाव होगा। हालांकि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि केंद्र में हमें मोदी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बदलाव होगा। यहाँ पे सपा इस बार भारी पड़ रही है दिनेश लाल यादव निरहुआ पे। देखते रहिए जनता का मूड क्या है, हम लगातार दिखाते रहेंगे वो बात जो इनके दिल से सीधे आपके दिल तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार। एक और युवा हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? मिस्टर मूलचंद गौतम। मुंचल गौतम जी, ये बताइए। जी, अच्छा, खड़े भी हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, बताइए। ये बताइए कि युवाओं के लिए मुख्य मुद्दा क्या रहेगा इस चुनाव में? लोकसभा चुनाव चल रहा है, केंद्र सरकार से वो क्या आपकी मांगे हैं जो युवा उस आधार पे इस बार चुनेगा सरकार? देखिए, युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा और रोजगार। जी, यदि हम लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा, शिक्षा ग्रहण करना हमारे लिए अति आवश्यक है। इसके साथ साथ हमें रोजगार भी प्रदान होना चाहिए, जिस प्रकार से हमारी गवर्नमेंट कर रही है हम लोगों के साथ। आज मेरा डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर है, ज़िला फतेहपुर पड़ता है। आज मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ में हूँ। क्यों हूँ?
इसलिए हूँ क्योंकि आजकल शिक्षा में बहुत अधिक अगर मैं आगे मुझे आगे पढ़ाई करनी थी, मास्टर ऑफ साइंस करना था, लेकिन उसके लिए फ़ीस काफ़ी अधिक थी, जिसकी वजह से मैं मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि फीस इतना ज़्यादा है कि आम गरीब आदमी का बच्चा तो पढ़ ही नहीं पाएगा। नहीं पढ़ पाएगा, बिल्कुल नहीं पढ़ तो जब पाएगा। गरीब आदमी का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, वही लोग वोट करते हैं, तो फिर तो आप अपना हक मांगेंगे ही। बिल्कुल सर, ये हमारा हक है, हम मांगना चाहते हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। इस अवस्था में हम यही कह सकते हैं, जो भी हमारे साथी हैं, युवा अवस्था के हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, वो लोग ये है कि ये गवर्नमेंट आपकी जो मोदी जी हैं, इनके लिए, इनके प्रति आपकी बहुत ही अति क्रोधित हैं। अच्छा, युवा मतलब मोदी सरकार से बहुत क्रोधित हाँ, है। बहुत अधिक क्रोधित है। अच्छा, रोजगार के मुद्दे को लेकर। बिल्कुल सर, रोजगार के मुद्दों को लेकर बहुत क्रोधित है। मैं खुद ही पहले मैं ये नहीं कहता हूँ कि मोदी सरकार बहुत ही बुरी है, लेकिन हाँ। वो कुछ लेकिन भाई युवाओं को जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा हाँ, है। नहीं, बिल्कुल यही नहीं ना मिल आप पा कहना रहा। चाह रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल तो आपको सर। लग रहा है कि सरकार को बदल देंगे तो चीजें सही हो जाएंगी, या ये सरकार को सोचना चाहिए कुछ बेहतर करने के लिए? देखिए, केवल एक व्यक्ति के बदलने से ही सरकार नहीं बदल सकती ना। अगर मोदी जी ही चेंज हो जाएंगे तो उनके प्रति जो और लोगों की विचारधारा है, उनके विचार कैसे बदलेंगे भाई? सबको बदलने की कोशिश करोगे तो कभी कुछ नहीं बदल पाएगा। मेरे हिसाब से अपने विचार बदलने चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो युवाओं का मेन मुद्दा रोजगार है, और आपको लगता है कि वो चीज़ों पे काम अगर सरकार करे तो ये सरकार ठीक है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। रोजगार सबसे अति आवश्यक है कि अगर गवर्नमेंट आप देखें ना, कोई भी सेक्टर, रेलवे सेक्टर है, पुलिस सेक्टर है, कोई भी ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको वैकेंसी खाली मिलेंगी। आज मैं यहाँ पर नेटवर्क इस सरकार से मतलब युवा क्रोधित हैं क्योंकि रोजगार नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल सर, रोजगार नहीं।